चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर, जो कि आपका सामान्य हिंदी का है, क्लास 11th का है। यदि आप क्लास 11th के छात्र हो, यदि आपके स्कूल में अभी तक पेपर नहीं हुआ है, तो सामान्य हिंदी का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यूपी बोर्ड का पेपर है और सामान्य हिंदी का है, क्लास 11th का है, जो कि हो चुका है। तो वार्षिक परीक्षा 2022 का है, तो काफ़ी स्कूल में हो चुका है और काफ़ी स्कूल में अभी तक नहीं हुआ है। यदि आपके स्कूल में नहीं हुआ है और हो चुका है तो भी देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो भी देख लीजिएगा। क्योंकि सामान्य हिंदी का है तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो समय आपको यानी कि 2.5 घंटे का मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड जो भी एग्जाम लेता है हिंदी का या फिर इंग्लिश का, वह 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और गणित का भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित गद्य साहित्य पर आपको आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर का वाला क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं वह कौन है। मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें खवाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कर रहा है चंद्रकांता गद्य की जो विधा है वह क्या है? उपन्यास है या फिर नाटक है या फिर कहानी या फिर एकांकी है? तो हम जानते हैं क्या है, तो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात नहीं, यहाँ पर क्या है अंधेरी नगरी, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अंधेरी नगरी की रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यानी केदारनाथ पांडे किस लेखक का जो वास्तविक नाम है? तो वह किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के लेखक कौन है? तो हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है। इस टाइप से यहाँ पर इसकी ट्रिक के साथ आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो इसके लेखक हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर कराया निम्नलिखित पद साहित्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना होंगे। इसमें का वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि हिंदी के प्रथम कवि, इनकी प्रथम कवि कौन है? तो आपका आंसर आ जाएगा सरहपा हैं। कौन है? आपको सिंपली यहाँ पर सरहपा लिखना है, अर्थात कौन है? सरहपा को ही हम अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर अज्ञेय भी याद रख लेना है। अज्ञेय और सरहपा दोनों एक ही के नाम है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है वीर गाथा काल किस काल का नाम है? तो हम जानते हैं वीर गाथा काल जो है वह किस काल का नाम है? तो वह आदिकाल का नाम है। किसका है? तो आदिकाल का नाम है। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है रामचरितमानस किस काल की रचना है? तो वह रीति काल की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन रखा कि कामायनी किसकी रचना है? तो हम जानते हैं कामायनी जो है वह प्रसाद जी की है। किसका है? तो किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। आपका आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि सूरसागर कौन सा काव्य है? तो हम जानते हैं सूरसागर जो है वह मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कॉपी पेन पर भी सॉल्यूशन करा दूंगा। यहाँ पर कह रहा है सूर्यदेव की जो उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं देखिए। न उदय तो उसका इनके उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने नए किरण कला को इनकी। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको ये भी देख लेना होगा, तो काफी महत्वपूर्ण है, उसे भी देख लेते हैं। पर्वत के शिखर पर नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर यानी फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हैं। सच है उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय दोष को नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करता है। उपर्युक्त गद्यांश का आपको शीर्षक व लेखक का नाम भी लिखना होगा। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। तरफदारी भूधरों तथा उद्यांचल शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। तो इसी में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सूर्यदेव की उदारता के माध्यम से लेखक का क्या वर्णन कर रहा है? सूर्यदेव के पक्षपात इनकी चरित्र भाव का आपको वर्णन भी करना होगा। तो इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन पर दिखाने वाला हूँ फिलहाल, कि इसे तो आप खुद भी सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको वो समझ में नहीं आए तो अथवा वाला भी क्वेश्चन आपके सामने दिया रहा है कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और इनके भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और इनकी अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र यानी अपवित्रता उतनी ही बलवाती है, यहाँ पर क्या है बलपती है, जितनी की पवित्रता जो कुछ इनके जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास में अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही
काम करती है जो इनके वह पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जिनको हम पवित्रतात्मक कहते हैं, क्या पता है किन किन इन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त होती हैं। उपयुक्त गद्यांश का आपको उनकी संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होगी, और पवित्र अपवित्रता किसकी बलवती है आपको बताना है। उन्नति और अवनति शब्दों का आपको अर्थ लिखना होगा। मनुष्य का जीवन कितना विशाल है आपको वह लिखना है। और यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि दिए गए पद्यांशों से आपको संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। आँखियाँ इनकी आपको कह रहा है, आँखियाँ हरी दरस दरस की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी सूखी, अवधि इनकी अवधि गनत इनके इकटक, इनके मग जोवत इतनो नाही झूठी, अब यह जोग संदेशों सुनी सुनी अति इनकी अकुलानी दुखी, वारक ये वह मुख अनी दिखावहु, दुही पय विपवत वतुखी, सुर सुगत इनके हठी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। ऊपरी पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह यहाँ पर रियल पेपर है और यही आपका इसी वर्ष का है। तो देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी तो मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका इस प्रकार से है। यहाँ पर कह रहा है, हरो चरही तावही व्रत यानी फरे पसारही हाथ, तुलसी यानी दारत मीत सब यानी परमारथ रघुनाथ। प्रस्तुत पद्यांश का आपको शीर्षक तथा रचनाकार का आपको नाम लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश में आपको कौन सा छंद है आपको बताना है। स्वार्थ तथा यहाँ पर परमारथ शब्दों का आपको अर्थ बताना होगा। प्रस्तुत काव्यांश में आपको किस भाषा का प्रयोग है आपको बताना है। प्रस्तुत काव्यांश में आपको अलंकार भी बताना होगा। यहाँ पर कह रहा है, कव्वाली में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचना को आपको दर्शाना है। आपको यहाँ पर जीवन परिचय के स्थान पर आपका क्या होना चाहिए, साहित्यिक परिचय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साहित्यिक परिचय, क्योंकि 11th क्लास में आ चुके हो आप सभी लोग, तो इसलिए आपका साहित्यिक परिचय आता है। यहाँ पर कह रहा है उनकी रचना को भी दर्शाना है आपको। तो भारतेंदु हरीश वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके 12th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यहाँ पर इसे याद कर लीजिएगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह तो नहीं, फिलहाल के भारतेंदु हरिश्चंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खवाला कह रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक काव्य कृतियों का आपको वर्णन करना होगा। तो सूरदास इज द वेरी बेस्ट, और यहाँ पर कह रहा है कबीरदास, यहाँ पर सूरदास कबीरदास इन दोनों को ही आपको याद रख लेना है। फिलहाल के तुलसीदास तो कम आता है, सूरदास और कबीरदास काफ़ी बार आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है बलिदान, अथवा यहाँ पर कह रहा है आकाशदीप कहानी का आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना होगा। और सूत पुत्र नाटक के तृतीय अंक का आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तक कर्ण का चरित्र चित्रण भी आपको करना होगा। निम्नलिखित यहाँ पर संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको संदर्भ हिंदी सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। भारत से स्वतंत्रता आंदोलनस्य इनके इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत, श्री मोतीलाल नेहरू महामदन मोहन मालवीय आजाद इनके आजाद पनाम चंद्रशेखरा अन्य चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका इनके अस्थामीन पावन भूसो भूमो उषित्वा आंदोलन इनके संचलालम अगौरवम राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयम क्रीड़स्थली यानी कि कर्म भूमिष्य। तो आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, और यह क्या कह रहा है आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसके प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कराए खा वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर यह रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर करा है निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखते हुए वाक्य का आपको प्रयोग करना होगा। कगाली में आटा गीला और एक पंथ दो काज, जैसी करनी वैसी भरनी, ऊँट के मुँह में जीरा। यहाँ पर क्या कह रहा है, महोदय तथा सप्ताह का संधि विच्छेद आपको करना होगा। वाल्केभ्य तथा फलय यानी शब्दों में आपको विभक्ति तथा वचन बताना होगा। परिताप प्रताप का सही अर्थ आपको बताना होगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है निशा तथा अंवर में से किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखना होंगे। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना होगा जिसका कोई ना हो, जो दिखाई ना दे आपको बताना है। जिसका कोई ना हो अर्थात यहाँ पर असहाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, असहाय आपको यहाँ पर आ जाएगा। जो दिखाई ना दे यानी कि जो दिखाई ना दे अर्थात अंधा हो जाएगा। नेक्स्ट बात में यहाँ पर दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। तेरे को क्या चाहिए, तेरे को नहीं बल्कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए यानी तुमको क्या चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए। मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता है, मुझे स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है। यही आंसर हो जाएगा। चौपाई तथा सोठा की आपको परिभाषा बताना है, उदाहरण सहित बताना है। हास्य तथा बीरस की आपको परिभाषा उदाहरण सहित बताना होगी। और यहाँ पर उपमा अथवा श्लेष अलंकार की आपको परिभाषा बताना है उदाहरण सहित। और यहाँ पर क्लास रूप में पंखा लगाने के लिए प्रधानाचार्य को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा।
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। मेरी आदर्श शिक्षक, स्वच्छता का महत्व, बेरोजगारी कारण एवं निवारण, कंप्यूटर का उपयोग, हानि एवं लाभ, अनुशासन व महत्व आपको बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। आपको कमेंट सेक्शन में केवल और केवल आपको फुल्ली सॉल्यूशन लिख देना है, तभी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।